नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल BS एडिफाई पर, जहां सीखना होगा आसान। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो या करियर की गाइडेंस, यहां मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। तो जुड़िए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है UPSC CSE 2025। हम इसके बारे में सारी डिटेल्स की बात करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट कब है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो कि 22 2025 जो UPSC CSE 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक PDF प्रिपेयर किया है। तो ये नोटिफिकेशन डेट आज की है जो कि 22 जनवरी है, और आज ही के दिन से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फिल करने की वो है Feb 11 2025 शाम 6 बजे तक। बट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप पहले अपना एग्ज़ाम फिल कर दें। और इसकी दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और हैं। जो प्री एग्ज़ाम की डेट है वो 25 मई है, और जो मेंस एग्ज़ाम की डेट है वो 22 अगस्त है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनकी बात करते हम। वो क्या है? तो एक तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। किसके लिए? अगर आप IAS IPS और IFS के लिए, इसमें लिख नहीं रखा, IAS IPS और IFS, इन तीनों सर्विसेज के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्योंकि UPSC इस एग्ज़ाम के थ्रू 22 सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम लेता है, तो उन जो बाकी सर्विसेज हैं, जो कि 19 सर्विसेज बच गई हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो छोटे छोटे देश हैं, लाइक उनके लिए क्या होना चाहिए? आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या आप नेपाल भूटान के सिटीजन होने चाहिए, या आप जो तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि इस डेट से पहले इंडिया में आ गए थे। ओके, और इसमें बाकी कुछ है नहीं। तो अब सीधा हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, और या अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक ही प्रूफ चाहिए कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप पास आउट हो जाएंगे। सपोज करो, अगर आप अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, और जो कि हमने देखी कि 22 अगस्त है, ओके, मेंस एग्ज़ाम की डेट, राइट। अगर आपकी ग्रेजुएशन मई में होने वाली है, जून में होने वाली है, जुलाई में होने वाली है, तो आप फिल कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज काउंट होगी 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे। तो मिनिमम एज होती है इसमें 21 ईयर, और जो मैक्सिमम 32 ईयर। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे भी हो, इसका मोटा मोटा मतलब हो गया कि आप 2004 के बाद पैदा नहीं हुए हो, आप मंथ देख लेना, और 1993 से पहले के बोर्न ना हो। ओके, ये आप देख सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशंस हैं इसकी बात कर लेते हैं। जो SC ST है उन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और जो OBCs के लिए 3 ईयर का, और जो PWDs हैं उनके लिए 10 ईयर का। ये आप देख सकते हैं इसमें। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल से हैं तो आप मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो ध्यान से दिए। अगर आप OBC से है तो 9 अटेम्प्ट, मतलब आपको 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप SC ST से है तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, जब तक कि आपकी जो एज लिमिट है वहाँ तक आप नहीं पहुँच जाओ, राइट। तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है इसमें।
तो अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल ओबीसीज हैं उनके लिए है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 100 रुपये। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, इसका मतलब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो उससे पैसे क्यों ले जा रहे हैं, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो SC ST PWD और फीमेल, ये एग्जम्प्टेड है, मतलब 0। ओके, पेमेंट मोड आप देख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान आप जनरेट कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे जो मेन चीज़ें हैं वो उठाई हैं। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मीन MCQ, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों जनरल स्टडीज़ के होते हैं, वैसे उसको CSET बोलते हैं दूसरे वाले को। तो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट होता है इसमें, GS1, वो 200 मार्क्स का होता है। GS2 जिसको CSET बोलते हैं, वो भी 200 मार्क्स का होता है, और वो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। इसका मतलब आपको 67 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, मतलब 66.66 जो कि 67। बट ये काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो आप इसकी भी मतलब सीरियस प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने इस बार देखे हैं कि जो जिनका GS क्वालिफाई था बट CSET नहीं कर पाए, तो उनको काफ़ी परेशानी हुई थी। तो आप इसमें भी अपनी पकड़ रखिए। और ये जो GS1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है, तो उसमें कट ऑफ जाती है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसी में थोड़ा बहुत मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जो मेन एग्जामिनेशन होता है, तो मेन एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिटन होता है, और जो इंटरव्यू होता है या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, PT बोलते हैं, वो मेन में ही काउंट होता है। ये 3 स्टेज में नहीं होता है एग्ज़ाम, 2 स्टेज में होता है। जनरली कहने के लिए बोला जाता है कि ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री, मेन एंड इंटरव्यू। बट आप देखोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो मेन एग्ज़ाम है उसी के अंदर PT है, जो कि 275 मार्क्स का होता है, और उसकी कोई कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। अगर आपके मेंस में अच्छे हैं, तो अगर इंटरव्यू में थोड़े कम भी आ गए तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन एग्जामिनेशन रिटन होता है, इसमें क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर A इंडियन लैंग्वेज कोई भी, जो कि 22 भाषाओं में से और ले सकते हैं, और जो पेपर 2 होता है वो कंपलसरी इंग्लिश का होता है, ये भी क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। इनमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, ओके। इसमें 30%, इसमें 30%। और होते जो मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं, जो कि 7 बचे हैं। टोटल 9 रिटर्न पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं, 7 जिनके बेस पे मेरिट बनती है। जो ऐसे होता है वो 250 का होता है। GS1 होता है, GS1 से GS4 ये भी 250 ईच, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये भी 250 ईच। तो टोटल हो जाते हैं 1750 मेरिट पेपर्स के, ओके। अब जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, वो होता है 275 मार्क्स का। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेंस के अंडर ही काउंट होता है। तो टोटल मार्क्स हो गए 2025, इसमें से हमें लाने होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कैसे अप्लाई करें। इसके लिए मैं एक पूरा फॉर्म फिल करते टाइम का वीडियो आपके सामने ले आऊँगा। तो अभी आप इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो देख